जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए 3624 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी दोस्तों, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 26 जुलाई 2023 तक भरे गए थे। ऑल ओवर इंडिया के काफी सारे कैंडिडेट्स ने इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अक्टूबर से शुरू है। कई यूनिट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुके हैं, जिनमें से दहौर डिवीजन का फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफी सारे कैंडिडेट को मेल आया हुआ है। अक्टूबर में भी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफी सारे कैंडिडेट को मेल आया था, और उसका डीवी समाप्त होने के बाद फिर से देखिएगा तो 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 1 नवंबर को काफी सारे कैंडिडेट को डीवी के लिए मेल आया हुआ है। मेल अपना जरूर चेक कर लीजिएगा। मेल हम डेली जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें आपको कहते हैं कि मेल जरूर चेक करेगा। आपको बता दें, इतने कहने के बावजूद भी मेरे पास आए दिन कई सारे कैंडिडेट के ऐसे कॉल आते हैं जो कहते हैं कि मेरा मेल आया था, हम नहीं देख पाए, डेट खत्म हो गया, क्या आप जा सकते हैं। तो इस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं रहता है कि हम आपको क्या बताएं, क्योंकि डेट खत्म होने के बाद कोई भी आपका डीवी नहीं कराएगा। ठीक है, इसलिए आपसे कहते हैं रेगुलर मेल चेक करा करिए। ठीक है, तो दाहोद डिवीजन की तरफ से काफी सारे कैंडिडेट को इस तरह से मेल आए हुए हैं। देखिए, मेल आता है तो हमें वीडियो बनाने का एक और रीजन ये होता है कि यहाँ पर देखिए तो किसी एक पर्सनल मेल से आता है। आप सोचते हैं कि पर्सनल मेल से आया हुआ फर्जी तो नहीं है, ये भी रीजन होता है जिसकी वजह से आपको बताना पड़ता है कि नहीं मेल आया सही है, और इसमें लिखे होने के बावजूद भी क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, तब पर भी आपके प्रश्न रहते हैं कैसे बनेंगे डॉक्यूमेंट्स। इसलिए आपको बताते हैं, जाना बहुत दूर होता है। वेस्टर्न रेलवे के बिहार से ऐसे कैंडिडेट होते हैं, यूपी से कैंडिडेट होते हैं, झारखंड से होते हैं, जिनको जाना होता है मुंबई की तरफ, तो वहां जाकर रिजेक्ट ना हो जाए इसलिए हमें बताना पड़ता है, चाहे वो तो 500 1000 कैंडिडेट ही क्यों ना हो वहां पे डीवी के लिए। तो देखिए, ऐसे जो भी कैंडिडेट को मेल आया हुआ है तो उनको मुख्य कारखाना प्रबंधक दाहोद जाना है। ठीक है, आप गूगल मैप पर सर्च करिएगा डीआरएम ऑफिस दाहोद कहाँ है, तो आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर आपको जाना है। आपके नाम से यहाँ पर मेल आया होगा, मेल पर आपको दी गई सूचना होगी कि आपको जो है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्रेंटिसशिप के ट्रेनिंग के लिए डीवी के लिए चयनित किया गया है। इसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 6 नवंबर 2023 को 9:30 बजे उपस्थित हो जाना है। मुख्य कारखाना डीआरएम ऑफिस बोलते हैं इसको, फ्रीलैंडगंज दाहोद में है। 389160 यहीं पर आपको पहुंचना है, अनुभाग 1 में। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट जरूरी है मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, एनसीबीटी या एससीबीटी कहीं से भी आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हल्के में लेते हैं, जिसकी वजह से आपका डीवी में आपका रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका जाति प्रमाण पत्र जो भी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के हैं, ये सभी कैंडिडेट को बताना चाहेंगे आप डीवी में इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं, डीवी के बाद ज्वाइनिंग इसलिए नहीं आता है कि आप जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट गवर्नमेंट का ले जाते हैं। ठीक है, आप सीओ लेवल का ले आते हैं, ब्लॉक लेवल का ले आते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है डीवी में रिजेक्ट हो जाता है। जाति प्रमाण पत्र एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ईडब्ल्यूएस तो कोई बात नहीं, ईडब्ल्यूएस तो सेंट्रल और स्टेट दोनों में ही होता है, लेकिन आपका कास्ट जो है एससी एसटी ओबीसी वो आपको बदलता है सेंट्रल और स्टेट में, जिसकी वजह से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना होगा, डीएम एसडीएम से उस पर साइन होना चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूर होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर जो है डीएम एसडीएम का होना चाहिए। ठीक है, इसकी तभी वो मान्य होता है। तो आप अपना देख लीजिए आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है कि नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर नहीं है तो आपको फिर वहां जाकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए किसी भी तरह से कोई भी कैसे भी बन रहा है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट तो उसको बनवा लीजिए, नहीं तो इसकी वजह से आपको वहां जाकर के रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जरूर से जरूर बनवाना है। ठीक है, ये जरूरी है। देखिए क्या होता है, मेडिकल अगर आपका फिटनेस नहीं बना है तो आपको कभी कभी आगे के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन मेडिकल भी जरूरी है, ये भी आपको बनवाना होगा। जो डॉक्यूमेंट ये दोनों, वैसे तो सभी चीजें जरूरी है, लेकिन आप लोग हल्के में लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो है आप रिजेक्ट हो जाते हैं।
क्योंकि अभी दहाड़ हो गया या वेस्टर्न रेलवे में काफी समस्या है डीबी को लेकर के। काफी कैंडिडेट डीबी कराते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, नाम ही नहीं आता है। मैं उनके सभी दोस्तों का नाम आया था, उनको डीबी के बाद ज्वाइनिंग में नहीं आता है, तो परेशान रहते हैं कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। इसलिए अपना डॉक्यूमेंट सही बनवाइए, आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए और 4 पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट और मेडिकल बनवा लीजिएगा। अगर नहीं जानते इसके बारे में कैसे बनता है तो आप अनिल सर आईटी के वेबसाइट तो जानते हैं, परफॉर्मा में जाइएगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पे क्लिक करिएगा, यहाँ पर एक वीडियो मिलेगा, आप मेडिकल कैसे बनवाइएगा ये आपको जानकारी मिल जाए। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाइएगा इसकी भी जानकारी इसमें दी गई, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे का। तो 1 वर्ष के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए रखा गया है, इसके दौरान आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी नियम होंगी, रेलवे समय समय पे जो नियम लगाएगी उसको आपको मानना होगा। और आरडीएसडी गांधीनगर द्वारा आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा आरडीएसडी के द्वारा, ठीक है। ये नौकरी की किसी भी तरह गारंटी नहीं दिया जाता है, इसका ध्यान रखें। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रेलवे आपको सेवाओं में नौकरी पर नहीं रखेगा, इसका ध्यान रखिएगा। अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होते हैं आपको प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करते समय आप कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हो, इसका ध्यान रखें। जब अप्रेंटिसशिप के लिए जाएंगे तो आप कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हो, 1 साल से अधिक आपके पास नौकरी की नहीं होनी चाहिए, अप्रेंटिसशिप न कर रहे हो इसका भी ध्यान रखना है। प्रशिक्षण के दौरान कारखाना में आपको स्वयं की खाकी वर्दी पहननी होगी। रेलवे द्वारा मकान की आवासीय सुविधा नहीं दी जाएगी, स्वयं ही इसकी व्यवस्था करनी है आपको। नोट करना है कि आपको अधूरा छोड़ के जाने की मंजूरी नहीं है। इस मामले में अभिभावक को रेलवे प्रशासन के से प्राप्त स्टाइपेंड के खर्च का 12% प्रशिक्षण की लागत या शिशु प्रशिक्षण केंद्र गांधीनगर गुजरात के क्षेत्रीय निर्देशक द्वारा जमा करनी होगी, ठीक है। तो आपको कहा है कि 12% राशि जो स्टाइपेंड की आपको जमा करनी पड़ेगी अगर आप छोड़ कर जाते हैं तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 3 दिनों के अंदर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए पहुंचना है, सॉरी डीबी के लिए आपको पहुंचना है। हालांकि यहाँ पे 6 तारीख को दिया गया है, तो 6 तारीख तक आपको डीबी के लिए वहां पर उपस्थित हो जाएगा, ठीक है। आप अपना मेल चेक करिए और मेल रेगुलर चेक करिए। ये डीबी आपको बता दे 6-7 महीना या 12 महीना तक ये चलने वाला है डीबी, समझ लीजिए। ये 2024 के अक्टूबर नवंबर तक चलेगा डीबी आपका। आए दिन किसी न किसी को मेल आएगा, तो आपको देखना है, हमको जानकारी मिलता है। और आपको समझ में नहीं आता तो मेल करा करिए, मेल करिएगा तो हम उसको देख लेंगे। हम काफी सारे कैंडिडेट को जो है मेल की जानकारी हम देते हैं, जो भी मेल पर आता है उसको हम उसकी सूचनाएं आपको मेल की जो अपडेट करते रहते हैं, जो भी देखते रहते हैं, जो भी मेल पर आता है हम उसको रिप्लाई देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेल पर ज्यादा नहीं आता है मैसेज, तो रिप्लाई करने में आसान होता है। यूट्यूब पे तो काफी कमेंट्स आता है, टेलीग्राम पर भी, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो भी समस्याएं आपको दूर किया जाए, ठीक है, वीडियो के माध्यम से जिस तरह से हो सके। आप रेगुलर अनिल सर आईटी वेबसाइट पर विजिट करिए तो आपको पूरी जानकारी भी मिलती रहेगी, जो भी नोटिस होगा। फिलहाल तो BLW का फॉर्म भरा रहा है, जाकर भर दीजिएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, सेल का है, इधर NLC का है, रॉयल एनफील्ड है, UCL जैसे टाटा मोटर कई सारे हैं, मेट्रो रेलवे भी इधर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। और आपने वेस्टर्न रेलवे का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा हुआ है तो रेगुलर मेल चेक करिए। मेल के अलावा ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी तरह कोई भी मेरिट लिस्ट की सूचना नहीं मिलने वाली है कि आपका मेरिट लिस्ट आ गया। मेरिट लिस्ट आता भी है तो आपके मेल पर ही आएगा, रजिस्टर्ड मेल पर, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।